नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक। ट्रम्प की कमबैक पॉलिसीज ने यूएस जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या सीन क्रिएट किया है। क्या अब भी यूएस जाना वर्थ है? वीजा से लेकर सेफ्टी तक, एकेडमिक्स से लेकर लीगल इश्यूज तक, सब कुछ इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। प्लस एक सर्वाइवल गाइड भी मिलेगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज को टाइटन करने की बात की है, जैसे ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूल्स को स्ट्रिक्ट करना, वीजा रिन्यूअल्स को टफ करना, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, डीईआई प्रोग्राम्स को हटाना। इस वजह से कई स्टूडेंट्स कनाडा और यूके जैसे अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब यूएस को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मेनली ड्यू टू वीजा इश्यूज, पॉलिटिकल क्लाइमेट और सेफ्टी कंसर्न। अगला सवाल, इज द यूएस स्टिल वर्थ इट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? देखो भाई, ट्यूशन फीस बढ़ रही है, लोन का प्रेशर भी रियल है, लेकिन अगर आपको स्टेम फील्ड में अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो ओपीटी और H1B के जरिए लॉन्ग टर्म यूएस स्टे पॉसिबल है। प्रो टिप, प्लान स्मार्टली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर कैलकुलेट करो, सिर्फ नाम के लिए यूएस मत जाओ। 2025 के बाद यूएस में हाई स्कूल ग्रेजुएट्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, जिसे डेमोग्राफिक क्लिफ भी कहा जा रहा है। इसका मतलब इट इज एंटिसिपेटेड दैट वी कैन सी अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल कॉलेज एज स्टूडेंट्स, typically 18 to 22 years old in the US. But because of this, colleges have started implementing flexible policies for international students. Tier 2 and Tier 3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजी हो सकता है, लेकिन आईवी लीग जैसे टॉप कॉलेजेस में कंपटीशन हाई ही रहेगा। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, एक्चुअल में कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल किए गए हैं। रीजन कुछ लीगल इश्यूज, कुछ अननोन, लेकिन एनवायरनमेंट डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अगर आप ऑलरेडी यूएस में हो या यूएस जाना प्लान कर रहे हो तो ये गाइड जरूर फॉलो करो। फर्स्ट, familiarizing yourself with campus policies and support system. Second, safety measures and personal conduct. Third, handling discrimination and reporting incidents. Fourth, social media and digital caution. Fifth, academic career and focus. Financial aid in Trump's era. Trump era में financial aid mostly US citizen के लिए प्रायोरिटाइज होती है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शंस अब भी हैं। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, मेरिट बेस्ड वेवर्स, टीचिंग रिसर्च असिस्टेंटशिप्स। अर्ली अप्लाई करो और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर आप F1, H1B या ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करने से पहले सोच समझकर डिसीजन लो। वीजा प्रोसेसिंग डिलेज, स्क्रूटिनी और स्ट्रिक्टर एयरपोर्ट चेक्स बढ़ गए हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट्स भी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को रिपेट्रिएट करने की प्लानिंग में है टू इंश्योर बेटर रिलेशन एंड सेफगार्ड लीगल इमिग्रेशन। दोस्तों, यूएस जैसे ग्लोबल डेस्टिनेशन में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे और ऑथेंटिक स्टडी अब्रॉड कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, अवेयर रहो और कॉन्फिडेंट रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।